बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो आपने मुकम्मल सुननी है और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करना है। दोस्तों, ये आवाज है हर पाकिस्तानी के दिल की जो मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि वो आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करे और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत का गंदा चेहरा इस वक्त पूरी दुनिया में अया हो चुका है। चंद खानदानों के मुफादात के लिए पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की बलि चढ़ाई जा रही है। आज नून लीग के एक इंतहाई सीनियर लीडर, बल्कि यूं कहूंगा कि एक मुफाद परस्त घटिया इंसान ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिससे माजरत के साथ मैं इस तरह के अल्फाज बोलने पर मजबूर हुआ हूं। इसे मुस्लिम लीग नून का रहनुमा कहूं या मोदी की जुबान बोलने वाला एक जमीर फरोश मुफाद परस्त घटिया इंसान, जिसने पाकिस्तान के लिए इतने घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के मुकद्दस ईवान में बैठा हुआ ये शख्स, जिसका नाम है मियां जावेद लतीफ, जिसने एक टेलीविजन प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि पाकिस्तान से जरा सी भी मोहब्बत रखने वाला कोई शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, आप जरा इन अल्फाज को मुलाहिजा कीजिए, जिसमें रुकने कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई थी तो तब वो खतरात से आगाह थी और उन्होंने नाम भी लिए थे। फिर उनकी शहादत के बाद उनके अहले खाना ने तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, लेकिन अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि हम मशरकी पाकिस्तान वाला वाकया दोहरा देंगे। यानी पाकिस्तान के मुकद्दस ईवान में बैठे हुए इस इंसान ने पाकिस्तान को तोड़ने की बात की है। जिस तरह से मोदी मशरकी पाकिस्तान का वाकया दोहराने की बात करता है, यानी पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग किया जाएगा, इसी तरह का बयान दिया है मियां फैसल लतीफ ने कि हम पंजाब को मशरकी पाकिस्तान वाली सिचुएशन से दो चार कर देंगे। तो मिस्टर मियां जावेद लतीफ, ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है। और अगर किसी ने मशरकी पाकिस्तान के हालात पैदा करना तो दूर की बात, इस तरह की जुबान भी इस्तेमाल की तो हम उसकी जुबान खींच लेंगे। दोस्तों, इससे नून लीग की क़यादत का घनौना चेहरा खुलकर सामने आ गया है। मशरकी पाकिस्तान की तारीख को दोहराने की धमकी देने वाले इन बयानात से साफ जाहिर हो रहा है कि नवाज शरीफ अपने चाहने वालों से कितना गलत और खतरनाक काम ले रहा है। दोस्तों, टेलीविजन पर मियां जावेद लतीफ का यह बयान ऐसे लग रहा था कि जैसे मोदी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। उसने वाज़ेह तौर पर ऐलान करते हुए कहा, बेनजीर की हलाकत पर तो जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे कह दिया था, मगर अगर मरियम को कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान खप्पे नहीं कहेंगे, बल्कि हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि आखिर सेनेट के चेयरमैन की जीत पर मोदी को मौत क्यों पड़ गई थी, भारतीय मीडिया पर शोक का शमा क्यों तारी हो गया था। और दोस्तों, जावेद लतीफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालिबा आ गया है। वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने मियां जावेद लतीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मियां जावेद लतीफ नवाज शरीफ और बेगम सफदर अवान की मां पर मुल्क की सलामती के खिलाफ बयान दे रहा है। दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता नून लीग की मुल्क दुश्मन साजिशें खुलकर सामने आ रही हैं। नून लीग हुकूमत अवाम और पीडीएम समेत सबको बेवकूफ बनाने के चक्रों में है और इसने हमेशा अपनी शिकस्त के बाद साजिशी रवैया अपनाया है। मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों खेलने वाले ये नाम निहाद कायदीन पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहते हैं और माजी में भी नून लीग ने जमहूरी इदारों को कमजोर रखकर अपने इक्तदार को तूल बख्शा है। दोस्तों, मैं और मेरी तरह वतन से मोहब्बत करने वाला हर इंसान इस बात को दिल से तस्लीम करता है कि हम आज जो कुछ भी हैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की वजह से हैं। मेरा नाम, मेरी शनाख्त, मेरी रोजी रोटी, मेरा हस्बो नस्ब इस वतन की वजह से है। और हाँ, मुझे बहुत सारी शिकायत हो सकती हैं लोगों से, सरकारी इदारों से, सियासतदानों से और माशरे से, लेकिन मुझे अपने वतन से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। मैं कभी ये कहने का सोच भी नहीं सकता कि मैं पाकिस्तान में नहीं किसी गट्टर में रह रहा हूँ। इसकी बुनियादी वजह यह कि पाकिस्तान मेरी पनाहगाह है, मेरा ईमान है, मेरी हिफाजत है, मेरी जिंदगी है। ये नहीं तो मैं भी नहीं। इसके बगैर मेरी क्या शनाख्त है, क्या जिंदगी है। मैं जब देखता हूँ कि जिन कौमों के वतन छिन गए, आजादियां छिन गई, उनके साथ क्या बीत रही है। वो दुनिया भर में पनाहगजीनों के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके अपने मुल्क पर कब्जे हो चुके हैं और आजादी उनके लिए ख्वाब बन गई है। सर उठा के जीना और फख्र से जिंदगी गुजारना उनके लिए नामुमकिन सी बात है। कोई उनसे पूछे कि अपने मुल्क की कदर क्या होती है। ये भरे हुए पेट वालों के चोंचले हैं कि वो आजादी को रत्ती भर अहमियत नहीं देते और पाँव में रात चलते कांटा भी चुभ जाए तो पहली गाली वतन को निकालते हैं। नहीं सोचते कि रास्ते के कांटे साफ करना कुछ उनका भी तो फर्ज था।
ये वतन भी तो उनसे कुछ तकाजा करता है कि अपने हिस्से का फर्ज अदा ना करके पाकिस्तान को कोसने वाले सिर्फ वतन अजीज ही में पाए जाते हैं। दुनिया में शायद ही इस तरह की मखलूक का कहीं वजूद हो। और हमारी बेवकूफ और जाहिल अवाम देखिए किस तरह के जाहिल जमीर फरोश सरगे दहन दरीदा को पाकिस्तान के मुकद्दस सिवानों में वोट देकर लाभ बिठाते हैं। दोस्तों, आप इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि पाकिस्तान को नुकसान उन लोगों ने नहीं पहुंचाया जो पाकिस्तान में 2 वक्त की रूखी सूखी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खाते हैं। पाकिस्तान को नुकसान उन्होंने पहुंचाया है जिन्हें इस मुल्क ने रोटी से सोना बना दिया, जो लखपति से अरबपति बन गए। होना तो ये चाहिए था कि ऐसे लोग सारी जिंदगी पाकिस्तान के गुण गाते रहें, उससे जन्नत अर्जी कहें और इस पर सदके वारे जाएं। लेकिन मुशाहिदे में यही आया है कि मेहनत मजदूरी करके रूखी सूखी खाने वाले पाकिस्तान पर जान छिड़कते हैं। इसके बारे में एक गलत बात भी नहीं सुनना चाहते और जिनकी इस मुल्क के खुदादात की वजह से पांचों घी में हैं, वो बात बेबात इसमें कीड़े निकालते हैं और इसे तोड़ने की घटिया साजिशें करते हैं। और ये वो बात भूल जाते हैं कि अगर पाकिस्तान ना होता तो शायद वो भी किसी गुलाम मुल्क में कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी गुजार रहे होते। इनकी शनाख्त होती और ना ही करफर होता। अरबों रुपए की अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क जायदादें होती और ना ही सरकारी खर्च पर शाहाना जिंदगी गुजारने के मौके मिलते। ये सब कुछ तो इन्हें पाकिस्तान की वजह से मिला। और ज़हनी पस्ती की हद ये है कि पाकिस्तान को ही बुरा भला कहा। पाकिस्तान बुरा नहीं है भाई, तुम बुरे हो, तुम्हारा जहन गंदा है, तुम्हारी सोच घटिया है, तुम तमीज से आ रही हो। दोस्तों, बड़ा अहम सवाल है कि किस मुल्क में निजाम और उसके इदारों से शिकायत नहीं होती। अमेरिका जैसे मुल्क में पुलिस काले को मार देती है, पूरे मुल्क में एहतजाज होता है। अमेरिका के खिलाफ नहीं बल्कि पुलिस के खिलाफ। वहाँ कोई ये नहीं कहता कि हम अमेरिका नहीं गटर में रह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका उनकी रियासत है, उनका घर है। अगर कुछ अफराद से शिकायत भी पैदा हो गई है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अमेरिका को गाली दी जाए। जहाँ पूरी आजादी और सहूलत से फैज़याब होने वाला किसी एक वाक़े की वजह से ये बयान जारी कर देता है कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं। कोई इसे पुलिस स्टेट कहता है, कोई माफिया की जन्नत कहता है। जिनके पास वसाइल हैं, जिनकी जायदादें बैरूने मुल्क हैं, वो तो बड़ी सहूलत से ये कह देते कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं। मगर वो करोड़ों पाकिस्तानी जिनका जीना मरना पाकिस्तान है, वो इस तरह नहीं सोचते, बल्कि उनकी सोच का महवर ये ख्याल होता है कि पाकिस्तान को बुराइयों से बचाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी होगी, इसे ठीक करना होगा, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारे घर की हिफाजत और तकरीम हम पर फर्ज है। और कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें ये मुल्क छोड़कर जाना चाहिए और इस मुल्क को खुदा न खास्ता तोड़ने की ना तो साजिशें करते हैं, बल्कि इस तरह के सगे दहन दरीदा को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जिनसे कुर्सी इक्तदार क्या छिनती है। वो कुत्तों की तरह पागल हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि हमने क्या बोलना है। सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए, जो कि भारतीय हुक्मरानों की जुबान बोलता है, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ भौंकना शुरू कर देते हैं। यह हमारी मुकद्दस धरती है जिसकी बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का लहू मौजूद है, हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों और ऑफिसर्स का और गुमनाम हीरोज का खून मौजूद है। न जाने हमारी ये अशराफिया कब इस बात को समझेगी कि अपने छोटे छोटे मसाइल पर आग बगुला होकर पाकिस्तान को बुरा कहने से उनका कद बड़ा नहीं होता, बल्कि उनके अंदर की खबासत बाहर आ जाती है। जिस तरह से मियां जावेद लतीफ की बाहर आई है, यह हकीकत बेनकाब हो जाती है कि पाकिस्तान में सब कुछ उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक होता रहे तो मुल्क ठीक है। लेकिन जो ही उनकी किसी करप्शन और ज्यादती पर इस मुल्क के इदारों ने उनकी पकड़ की, तो ये मुल्क उनके नजदीक कूड़ा करकट बन गया। ये ऐसा घटिया अमल है जिसके बारे में सोच कर ही घिन आती है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।